नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। एक राज्य में भी हाल ही में उपचुनाव हुए 2 विधानसभा सीटों पर। वो सीटें थीं कोलारस और मुंगावली, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर देखी। ये लड़ाई उन प्रत्याशियों के बीच नहीं थी जो उस सीट पर खड़े हुए थे, बल्कि ये लड़ाई वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के कांग्रेस नेता के बीच थी, जो ये दिखाने की फिराक में थे कि आखिर अगर इस उपचुनाव में जो जीतेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में भी वही जीतने की कगार पर रहेगा। वो राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें यह लड़ाई सीधा सीधा शिवराज बनाम सिंधिया हो गई थी। और शिवराज सरकार ने यहाँ तक के वादे किए थे कि भले ही 5 महीने के लिए ही सही, लेकिन सरकार बनवा दो तो 5 साल का काम 5 महीने में करा दूंगा। इस तरह के सीएम ने, शिवराज सरकार ने वादे किए थे, लेकिन नतीजतन वो तब भी हार गए। जी हाँ, अब इसी राज्य को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अब तक का सबसे बड़ा सर्वे इस बड़ी पार्टी के लिए बुरी खबर, यानी बीजेपी के लिए पार्टी की बुरी खबर हो सकती है। लेकिन इस खबर पे आने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक विशेष रिपोर्ट, जिसमें ये लड़ाई आप देखेंगे कितनी दिलचस्प रही और कैसे कौन सी पार्टी ने इसमें बाजी मारी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हुए 2 उपचुनावों में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। दोनों नेता गांव-गांव जाकर पसीना बहाते घूम रहे थे। शिवराज जहां जनता से 5 महीने के लिए जिताने की बात कर रहे थे, तो वहीं सिंधिया का कहना था कि 15 साल शिवराज कहां रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनावी रथ खिरिया पहुंचा, जहां वो रथ के ऊपर लिफ्ट से निकलकर मुंगावली विधानसभा के लोगों से इस बार बीजेपी को उम्मीदवार बाई साहब यादव के लिए वोट मांग रहे थे। उनका दावा था कि 5 महीने के लिए ही जिता दो तो इलाके की तस्वीर बदल देंगे। शिवराज कहते थे कि आप सबसे निवेदन है, चुनाव 5 महीने का है, मेरे कहने से बाई साहब को जिताएं, मैं 5 साल का काम 5 महीने में करके दूंगा। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े थे कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। बर्रा, पिपरई, केशवपुर, खोखसी जैसे गांवों से उनका काफिला दौड़ता नजर आया और पीछे पीछे आवाज महाराज की जय। मुंगावली और कोलारस की सीटें कांग्रेस विधायकों की मृत्यु से खाली हुई थी। सिंधिया की लोकसभा सीट में आने वाले कोलारस मुंगावली को वो सीधे शिवराज बनाम सिंधिया से जोड़ते थे। तो वहीं आपको बताएं कि सिंधिया की ललकार का शिवराज पर कुछ यूं जवाब देते थे कि वो ऐसा क्यों कहते हुए दिखते हैं कि मैं कुश्ती में थोड़े ही लड़ने आया हूं। जिसके जवाब में ज्योतिरादित्य कहते हैं, तो वो यहाँ 5 महीने से कर क्या रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले हुए उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने मुंगावली और कोलारस दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है, क्योंकि बड़ी आशंकाएं बन रही थी कि आखिर इस लड़ाई में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। और इसका अंदाज़ा आने वाले विधानसभा चुनावों में सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर ज़्यादा था, क्योंकि जो पार्टी इसमें जीतती तो उससे जनता का रुख पता चलता। जैसे कि अब उपचुनाव में कांग्रेस जीती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस की मजबूती ज़्यादा है, क्योंकि अगर बीजेपी जीतती तो वो भी यही अंदाज़ा लगाती। और इससे जो बैकफुट पर नज़र आ रही है और जो सत्ता से दूर है कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। और मजबूती के साथ साथ कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी भी अब ज़्यादा मजबूत होगी। तो वहीं अब आने वाले विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, नवंबर तक ये विधानसभा चुनाव होने हैं। और उससे पहले जाहिर सी बात है, ये देखना होगा कि अब सरकारें क्या क्या करेंगी। अब दोनों ही नेता कौन से मुद्दे उठाएंगे। एक तरफ शिवराज सरकार लोगों को लुभाने के लिए क्या वादे करेगी, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेता बीजेपी को किन मुद्दों के चलते घेरते हैं। उनका मुद्दा यही है कि इतने सालों से बीजेपी कहाँ थी, कि वो इतने सालों से लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही थी। तो वहीं बीजेपी सरकार यानी कि शिवराज सरकार लगातार लोग लुभावन के लिए एक के बाद एक वादे करती नजर आ रही है, जिससे लोगों का वह दिल जीत सके। वहीं कांग्रेस है जो उनके हर मंसूबों पर पानी फेर रही है और उनका जमकर विरोध कर रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से इस रिपोर्ट में कि किस तरह से लड़ाई शिवराज बनाम सिंधिया हो गई थी। और अब मैं लेके चलता हूं आपको सीधा खबर की ओर, जिसमें मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
लेकिन इस प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा इसका ऐलान किया जा चुका है। यह ऐलान किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। दरअसल समाचार वेबसाइट एक वो है, उसने एक सोशल प्लेटफॉर्म पर एक सवाल किया है कि मध्य प्रदेश के अगले सीएम के तौर पर किसे देखा जाना चाहिए। उसके बाद जो जवाब जनता की तरफ से मिले वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं और यही जनता मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने वाली है, जाहिर सी बात है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इसमें किसका नाम इस सर्वे में ज़्यादा बार लिया गया, कौन है मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे। इस सवाल को पूछते हुए माना जा रहा था कि मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान ही सबसे मशहूर नेता हैं। जी हाँ, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि इन्हें ही सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे और जनता ने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, लेकिन जो रिस्पांस मिला, जो सर्वे में जो खुलासा हुआ, उससे सर्वे करने वाली एजेंसी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन हैरान रह गई। शिवराज सिंह चौहान से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट दिया और इसमें वोट करने वाले 68% लोगों का कहना है कि अगला सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही होना चाहिए। दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान तो तीसरे नंबर पर उमा भारती का भी नाम लिया गया, लेकिन यह प्रतिशत बहुत कम था। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम किसी प्रतिशत की बात करें, सबसे ज़्यादा जिस प्रतिशत की बात करें तो 68% मिला है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। तो वहीं इस सवाल को भाजपा और कांग्रेस के 3 नेताओं को लेकर किया था। सवाल ये था कि इन दिग्गज नेताओं में आपकी पसंद कौन है। इन नेताओं में भाजपा के शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और उमा भारती को लेकर सवाल पूछा गया कि और उनके सामने कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे, जिसमें जो जवाब मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था। जी हाँ, इसमें पोस्ट करने वालों की तादाद करीब 1,13,000 के करीब थी, यानी कि आंकड़े अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी। इनमें से 68% लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया और 22% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। अंतर आप देख सकते हैं कि कहाँ 68 और कहाँ 22। जी हाँ, सामने आपके सामने फ़र्क है। वहीं 6% लोगों ने उमा भारती की राजनीति में वापसी की मांग की। इसके बाद और नेताओं का नंबर आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनके बाद कांग्रेस के एक नेता कमलनाथ भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो बहरहाल ये वो खास रिपोर्ट, खास सर्वे जिसके नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। नतीजों ने ये बताया कि जिस तरह से रिपोर्ट में खुलासा हुआ वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था, चौंकाने वाले दोनों पार्टियों के लिए, जिससे एक पार्टी का मनोबल बढ़ा है तो दूसरी पार्टी का मनोबल घटा है। जी हाँ, मनोबल इसलिए बढ़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि वहाँ सरकार सत्ता से दूर है और अब वो जीत की ओर अग्रसर है, क्योंकि उपचुनावों में वहाँ मिली जीत से उनके हौसले और बढ़ गए हैं, उनके हौसले और मजबूत हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आखिर अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार यानी कि शिवराज सरकार को वहाँ पर टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं शिवराज सरकार के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर ये साबित हुई है, क्योंकि अब से पहले भी कई सर्वे आए हैं जिसमें शिवराज सरकार पर मुसीबतें आती हैं। पहले सर्वे हुआ था जिसमें मैं आपको बता दूं कि शिवराज सरकार के मंत्री हों या फिर शिवराज सरकार के नेता हों, वो रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि वो जीतने की कगार पर नहीं है और इन हारने वाले नेताओं की गिनती बहुत अधिक थी, जिससे शिवराज सरकार कहीं ना कहीं सदमे में आ गई थी और वो लगातार उससे वो आगे बढ़ रही है कि आखिर ऐसा क्या दांव खेला जाए जिससे जनता का पक्ष उनकी ओर हो जाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को मजबूत करने में चल रही है और पूरी मजबूती के साथ दिख रही है और वो ये कह रही है कि आखिर अब इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस में उम्मीद जगी है, कांग्रेस में ललक जगी है कि वो इस बार बीजेपी को हरा के दम लेगी, क्योंकि वहाँ पर कद्दावर नेता जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
जो कि पूरी मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं और जिसे देखकर लग रहा है कि वो इस बार शिवराज सरकार को मात दे देंगे। लेकिन इसकी पुष्टि कर पाना ये तो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि वो इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। और इसका सबूत भी तमाम तरह के सर्वे आते हैं और उसमें मिलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।